औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़िदा हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़िदा हुसैन 99। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फ़र हमारी फसलों के लिए, हमारी ज़मीनों के लिए किस हद तक मुफीद है। हमें मार्केट में से कितनी इक़साम के सल्फ़र मिल सकते हैं और कौन सी किस्म का सल्फ़र हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है, और इसके अलावा हमें कौन कौन सी किस्म का सल्फ़र जो है वो कितनी मिक़दार में लगाना चाहिए। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राअत से आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, सल्फ़र बेसिकली एक फंजीसाइड खाद भी है और पेस्टिसाइड भी। ये ज़मीन का पीएच लेवल कंट्रोल करता है। यहाँ पर कुछ दोस्त कह रहे होते हैं कि ये ज़मीन का पीएच लेवल कम करता है, जबकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। एक्चुअल में ये पीएच लेवल जो है उसको कंट्रोल करता है। ये ज़मीन में कंडीशनर का काम भी करता है, यानी कि ये ज़मीन में नमी जज़ब करने की सलाहियत जो है उसमें इजाफ़ा करता है। ये खादों की तरसील को बढ़ाता है। मतलब है कि जैसे हम यूरिया अपनी फसल को लगाते हैं तो ये 35 से 40% तक ही हमारे पौधे को मिलता है, जबकि बाकी ज़ाया हो जाता है। तो सल्फ़र के लगाने से यूरिया की अफादियत में इजाफ़ा होता है। ये पौधों को विटामिन और प्रोटीन की फराहमी भी यकीनी बनाता है। इसके अलावा ये ज़ेरे ज़मीन जो मुज़र कीड़े हैं हमारी फसलों के लिए, उनकी अफजाइश को भी रोकता है। और सबसे बढ़कर ये फंजीसाइड और वायरस के जरासीम को कुछ अरसे के लिए डेड करता है। याद रहे, ये कुछ अरसे के लिए डेड करता है, उन्हें ख़त्म दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। यहाँ तक हमें यह तो आइडिया हो गया कि सल्फ़र हमारी फसलों के लिए, हमारी ज़मीनों के लिए इंतहाई कारआमद चीज़ है। इसलिए तो वो हमारी ग़ज़ाई अज्जा का चौथा बड़ा जुज़ बन चुका है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि हमारी ज़मीनों में सल्फ़र की तकरीबन 90% कमी है। तो इतना अहम ग़ज़ाई जुज़ है, तो इसे मतलब है कि लाजमी तौर पर हमें ऊपर से इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें मार्केट में से कितनी इक़साम के सल्फ़र मिल सकते हैं। मार्केट में से हमें तकरीबन 3 इक़साम के सल्फ़र जो ज़्यादातर मिलेंगे। उसमें पहली किस्म है एलिमेंटल सल्फ़र की, दूसरे नंबर पर है DF और तीसरे नंबर पर है सल्फ़ेट फार्म में सल्फ़र। जो एलिमेंटल सल्फ़र है ये अमूमी तौर पर दानेदार होता है और इसके अलावा ये 80%, बाज़ जगह पे हमें 90% भी मिलेगा। ये ज़मीन की तैयारी में ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट देता है, क्योंकि ये पौधे को मिलने से पहले सल्फ़ेट फार्म में चेंज होता है। तो जब ये सल्फ़ेट फार्म में चेंज होता है तो इस दौरान ज़मीन में सल्फ्यूरिक एसिड पैदा होता है, जो कि ज़मीन को pH लेवल कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके बाद दूसरी किस्म हमें मिलेगी DF सल्फ़र की, जो कि अमूमी तौर पर 1 किलो की पैक में ही मिलेगा। जैसा कि थायोवेट है संजेंटा के पास, क्यूमोलेस है FMC के पास, इसके अलावा भी बहुत सी बेशुमार कंपनियों के पास हैं, और यही ज़्यादातर हमारी फसल के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद तीसरी एक किस्म है सल्फ़ेट फार्म में, जैसा कि अमोनियम सल्फ़ेट है या मैग्नीशियम सल्फ़ेट है। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि हमारी फसलों के लिए ज़्यादा बेहतर कौन सा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एलिमेंटल सल्फ़र जो है ये बेसिकली ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। ये थोड़ा सा देर से तो मिलता है, लेकिन अपना जो वर्क है वो उतना देर पा भी करता है, यानी कि उसका असर जो है ज़्यादा देर पा रहता है। जबकि इसके मुकाबले में जो DF सल्फ़र है या सल्फ़ेट फार्म में सल्फ़र है ये फ़ौरन पौधे को मिल जाएगा। लेकिन जो DF सल्फ़र है उसमें ये एक क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर होगी कि वो हमारी फसल को किसी तरह की, हमारी ज़मीन में किसी तरह का कोई नेगेटिव असरात नहीं छोड़ेगा। जबकि फास्फेट फार्म में जो है, जैसा कि अमोनियम सल्फ़ेट है या मैग्नीशियम सल्फ़ेट है, ये ज़मीन में नमकियात में इजाफ़ा करता है। इसके अलावा pH लेवल पर भी इसका कोई असर नहीं होता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम ज़मीन के तैयारी में सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें एलिमेंटल सल्फ़र इस्तेमाल करना चाहिए। जबकि अगर हम उस वक्त मिस कर गए हैं या किसी वजह से नहीं लगा सके तो ऊपर हमें जो सल्फ़र DF है वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे सकता है। और कोशिश करनी चाहिए कि जब हम पहली यूरिया या दूसरी यूरिया का छट्टा करें, अगर हम धान की फसल की बात करें या दूसरी फसलों को भी अगर आप यूरिया लगा रहे हैं तो पहली यूरिया के साथ ही हमें DF सल्फ़र जो है वो इस्तेमाल कर देना चाहिए, खा आप यूरिया फ्लड कर रहे हैं या छट्टा कर रहे हैं। यहाँ पर सल्फ़ेट फार्म में जो सल्फ़र है अमूमी तौर पर हमें अमोनियम सल्फ़ेट में वो ज़्यादा मिलेगा। कुछ लोग उसे यूरिया के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कलराठी ज़मीनों में, शोर वाली ज़मीनों में या रेतली ज़मीनों में तो हमें वो कारआमद हो सकती है, वो हमारी फसलों को किसी हद तक बेनिफिट दे सकती है। लेकिन महरा ज़मीनों में और ज़रख़ेज़ ज़मीनों में वो यूरिया का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके अलावा जो उसमें सल्फ़र है उसकी जो पूरी तरह से फराहमी भी हमारे पौधे को नहीं होती।
تو इसके लिए जो यहाँ पे मैं इसका खुलासा करना चाह रहा हूँ वो यही है कि हमें DF सल्फ़र जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिज़ल्ट दे सकता है, जो कि 1 किलो की पैक में है। कुछ कंपनीज़ के पास ये बड़ी पैकिंग में भी है। वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि पहली या दूसरी यूरिया के साथ हम वो इस्तेमाल करें। इसके बाद तीसरा एक अहम सवाल है कि यूरिया हमें सल्फ़र जो है वो कितना इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरऑल पूरी दुनिया में तकरीबन सल्फ़र कोटेड यूरिया जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में चूँकि इस तरह का कोई तरीक़ाकार नहीं है, हमें कोई ऐसी यूरिया ज़्यादा नहीं मिल रही। कुछ 1-2 जेनेरिक ग्रुप हैं जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। अदरवाइज़ किसी मल्टीनेशनल ब्रांड है जैसे कि सोना है, एंग्रो है या सरसब्ज़ ने इस तरह का कोई अभी तक फार्मूला नहीं बनाया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हर यूरिया के साथ जो है ना वो 2 किलो सल्फ़र हम लाजमी इस्तेमाल करें। उससे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होगा कि यूरिया का ज़िया जो है वो नहीं होगा। यूरिया हमें ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा मिक़दार में हमारे पौधे को फ़राहम हो सकेगा। उसके अलावा जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि बेसिकली ये यूरिया सल्फ़र जो है ये भी हमारे लिए एक ग़िज़ाई जुज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर यूरिया के साथ हम कम से कम 2 किलो सल्फ़र जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। ये हमारी ज़मीनों के लिए इंशाल्लाह ज़्यादा मुफीद साबित हो सकता है। इन दी एंड मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हमें सल्फ़र किन फसलों में ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप कोशिश करें जो फलीदार फसलें हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके नीचे जड़ों में नूट्स बनती हैं और उनमें नाइट्रोजन पैदा होती है। तो उस नाइट्रोजन को कैप्चर करने के लिए भी हमें सल्फ़र की ज़रूरत होती है। तो आप फलीदार फसलों में सल्फ़र का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। अमूमी तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप 2 किलो फ़ी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, तो आप फलीदार फसलों में 3 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो से इंशाल्लाह आप लाजमी मुतमिन होंगे। हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।